इसलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि बहुत नाम है। सब ऐसे लोगों मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी कृपा है ये जीवन की यात्रा में। और भी एक बार प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एकत्र होने के लिए पूरे कृपा दिया। प्रभु भीड़ को देखकर नहीं, प्रभु अपना मन की तैयारी को देख करके आनंदित होता है। तो आज भी बहुत बड़ा भीड़ नहीं है, छोटा झुंड है। प्रभु का झुंड हमेशा छोटा ही रहता है। तो इसलिए ये दयनीय अवस्था, देखिए हमारे सभा महासभा है, क्योंकि महान प्रभु हमारे बीच में है। यहाँ हमारा महान प्रभु है, वो महासभा है। तो वहाँ पर मतलब संख्या उसका गिनती का बात नहीं, वो प्रभु का महत्व है, प्रभु का महानता है, इसको महान बनाता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज इस मीटिंग में मैं आपको मतलब एक विजय मसीह जीवन का 4 मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा। विजय जीवन के लिए 4 बातें हेडिंग रहेगा, विजय मसीह जीवन के लिए 4 बातें। बहुत बड़ी बात है। मतलब कई बातें, कुछ बातें जो हम लोग मतलब इससे पहले भी कई बार सुना भी रहेगा, लेकिन एक हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक फायदामंद बात है रिविजन। कई बातें हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। ये कई बातें हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो वो 4 बातें क्या है मैं पहले आपको बताऊं। विजयी जीवन के लिए 4 बात बहुत जरूरी बात है। उसमें नंबर 1 विश्वास है। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 दर्शन, नंबर 3 दर्शन, नंबर 4 उल्लास। ये 4 बातें एक विजयी मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति में चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमको प्रभु ये सारे बातें बताता है, हमें मतलब समझाता है। हमें जब उसके लिए वचन मिलता है अपन कितना धनी लोग हैं। तो इसमें सबसे पहली बात विश्वास है। विश्वास के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। आपको मालूम है कि इब्रानियों 4 अध्याय का दूसरा वचन में है ना, इब्रानियों 4 अध्याय का दूसरा वचन में कहता है कि हाँ उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कुछ लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में हाँ विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, देखा, वो सुना लेकिन वो विश्वास के साथ वो वचन उनका दिल में नहीं बैठा। देखिए बोलने का अर्थ, हम लोग जो वचन सुनता है प्रियो, ये वचन, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन को हमें पूरा दिल से विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या है, कई लोग विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करेगा तो उन्हें लाभ नहीं। हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो हमें सबको ये विश्वास चाहिए, प्रभु आज मुझसे बोलेगा और जो प्रभु मुझे बोलेगा मैं वैसा करूंगा। एक निर्णय भी चाहिए। तो कई बार लोग सुनेगा लेकिन ऐसा करता नहीं, उनको अच्छा लगता है तो करता है, ऐसा भी नहीं है ना। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन है, तो उसमें हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन उसका तीसरा वचन में लिखा है, उसका शुरुआत में 4 का 3, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने जो विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश देखा, विश्वास किया वाले लोगों को लाभ मिला। देखा प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन विश्वास करके उसका लाभ उड़ाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रभु का वचन सुना, उसको विश्वास नहीं किया तो हमारे लिए धोखा है। कितनी बार शायद लोगों ने वचन सुनने के बाद में वो वचन को अमल नहीं किया होगा, वो वचन में बना नहीं रहा होगा, है ना। वचन में बना रहना, वचन को पूर्ण दिल से अमल करना, ये हमारे कर्तव्य है। कई बार आपको मालूम है ना, बीज बोने वालों के दृष्टांत आपको मालूम है ना। कुछ मार्ग में गिरा, फल नहीं आया, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, फल नहीं आया, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, फल नहीं आया। तो अभी हमारे जीवन में ऐसे अवस्थाओं में गिरेगा तो इसका मतलब वो वजन है,
बोलने वाला को गिनती नहीं, वजन का गिनती नहीं, सुनने वाला को गिनती था। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सुनने वाला इस दिल से इस तैयारी में सुनता है, ये बहुत मौत की बात है, बहुत मौत की बात है। कई बार कई लोग जब प्रभु का वचन में आपको मालूम है वही इब्रानियों उसका 3 अध्याय में 8 वचन में 15 वचन में बार बार कहने वाली बात है, तो अपने मनों को कठोर मन को कठोर ना करो। है मन कठोर करेगा तो ये वजन काम नहीं करेगा। आज जाने अनजाने मतलब कई लोग पाप के छल में उनका मन कठोर हो गया, वो लोग अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरा नहीं। हमारे जीवन में आज हमें ये बात को परखकर जानना है कि मैं जो प्रभु का वचन सुनता है मैं विश्वास से मैं लेता है कि नहीं, मैं विश्वास के साथ प्रभु के वचन में आया है कि नहीं। प्रभु के वचन में आने वाले व्यक्ति को प्रभु विश्वास चाहिए। तो एक प्रभु को प्रसन्नता की जीवन बिताने का पहला कदम हम विश्वास में हर एक काम करना, क्योंकि मसीह जीवन ही विश्वास के ऊपर आधारित है। हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपको सबको मालूम है हर एक बातों के लिए विश्वास चाहिए, है ना। अभी वो लोग कुर्सी में बैठा, उनको विश्वास है मैं बैठेगा तो एक कुर्सी मुझे संभालेगा, उठेगा नहीं, है ना, इसलिए तो बैठा। तो मतलब हर बात में हम गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी में क्यों चढ़ा, ये गाड़ी हम जहाँ पर लक्ष्य स्थान लिखता है वहां पर मैं छोड़ देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो विश्वास नहीं है यहाँ पर जो बोलता है, ये विश्वास एक अलग विश्वास है। ये विश्वास हमारा हमें कैसे मिलता, सुनने के द्वारा, क्योंकि ये विश्वास का एक अलग दर्जा है, एक ऊंचा दर्जा है। अब सबको मालूम रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, मतलब प्रभु के वचन सुन करके मिलने वाला विश्वास है। इसका मतलब ये हमारा ये आत्मीय जीवन की बात है, स्वर्गीय बात है, अनंत जीवन की बात है, ये प्रभु के साथ संबंध की बात है। तो इसलिए ये बात का विश्वास हमें कैसे मिलेगा, वचन सुनने के द्वारा, प्रभु का वचन सुनने के द्वारा। इसका मतलब एक व्यक्ति को सच्चा विश्वास चाहिए तो उसको वचन सुनने का मौका नष्ट नहीं करना चाहिए। जब जहाँ पर भी हमें वचन सुनने के लिए जो मौका प्रभु बना कर देता है वो हमें वचन सुनना चाहिए। वचन सुनने से हमें विश्वास आएगा। तो इसलिए और मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो क्या चाहिए, विश्वास चाहिए, है ना। सबको मालूम है इब्रानियों 11:6, हाँ, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब संभव नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा मसीह जीवन में एक विजयी जीवन के लिए हमको विश्वास चाहिए। आज हमारा विश्वास कैसा है ना। हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम विश्वास से आने वाला व्यक्ति मतलब यहाँ से लौटने के समय में बहुत सामर्थ्यवान होकर लौटता है, उनका चेहरे चमकेगा, क्योंकि उनको उनसे प्रभु बात किया। ये बात का एक पक्का अनुभव रहता है। कई बार कई लोग मतलब प्रभु के उपस्थिति में आकर के जाने के टाइम पर भी उनमें कुछ चेंजेस नहीं दिखता, लेकिन वचन हमें बदलता है। वचन हमारे जीवन को बदलता है। मतलब क्या है कि वो अब विश्वास से नहीं आया, विश्वास से नहीं सुना, इसलिए जीवन भी नहीं बदला, ये भी बात हो जाता है ना। जब कोई भी प्रभु के पास आता है, अभी जब हम लोग जब मानो याइरोस के बारे में जब देखता है, याइरोस प्रभु के पास आया, याइरोस प्रभु के पास आया तो उन्होंने बहुत अपेक्षा के साथ, आशा के साथ आया। अभी यहाँ पर याइरोस आ करके प्रभु को लेकर के अपने मानो घर में ले जा रहा है, मार्ग में ही संदेश आ गया, मर गया। अभी आपका बेटी को कुछ मानो अभी बेचने का सवाल नहीं, मर गया। अभी यीशु मसीह उसको कहने वाले एक शब्द है मरकुस का 5 अध्याय उसका 35-36 वचन। वो यह कही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। देखिए, केवल विश्वास रख। देखा है अभी प्रभु यीशु मसीह अपने साथ सिर्फ पत्रोस, यूहन्ना, याकूब को लेकर के उनका घर में जाने के बाद में उस याइरोस और उनका पत्नी को भी लेकर के वो बेचे के बाद उस समय में उधर ही बाहर लोग क्या कर रहा था,
उनका मजाक उड़ाया था, है? अरे ये क्या करेगा? उसका 38 वजन में क्या लिखा? 11 महीने के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ। उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, हाँ। तुम क्यों हल्ला मचाते हाँ। और रोते हो? हाँ। लड़की मरी नहीं, हाँ। परंतु सो रही है। हाँ। वे उसकी हंसी करने लगे। देखा, उनकी हंसी करने लगा। देखा क्या करने लगा? हंसी करने लगे। अरे मर गया, हम लोगों ने देखा ना, मर गया, अभी तुम भी क्या करेगा? उन लोगों का सबका हमेशा क्या था? मरने से पहले आने से बुखार होता तो प्रभु ठीक कर देता, तुम मरे हो के लिए क्या करेगा? देखा, इसलिए वो लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। ओ अभी तो क्या करेगा? देखा है प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा प्रभु ने बोला, हे तभी तो आपको भी तुरंत उठ गया। देखा, वो चलने लगा। देखो कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे प्रभु में विश्वास किया हुआ याइरोस का विश्वास को प्रभु ने और भी मजबूत बनाया। देखा, प्रभु हमारे साथ चलता है तो एक एक अनुभव के द्वारा हमें और भी एक पक्का पक्का विश्वास बनाता है ना। जो मतलब वही मार्क 9 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़ रहा। उसने स्पष्ट करने के लिए हाँ। कभी आग और कभी पानी में गिराया, हाँ। परंतु यदि तू कुछ कर सके। देखो अभी एक व्यक्ति को बड़ा शक है। देखा, अभी देखो ऐसा भी प्रभु के पास आता है कई लोग, क्योंकि चेलों से कुछ नहीं हो पाया, अभी प्रभु के पास लाया तो उनको अभी संदेह आ गया, क्योंकि चेले लोग कुछ नहीं कर पाया। चेले लोगों से छुटकारा का कार्य अपेक्षा किया लेकिन नहीं हुआ। अभी बोला कम से कम उनका गुरु आ गया, उनके पास देखते हैं। कभी भी वो बोलता है तुझसे अगर हो सकता है तो। तब प्रभु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू कर सकता है हाँ। ये क्या बात है? हाँ। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। देखा, तुरंत वो व्यक्ति ने मन फिरा, उसने प्रभु से अनुरोध किया। क्या बोला? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। देखा, मेरा विश्वास का उपाय कर, पर मेरे से गलती हो गया। प्रियो, अगर हमारे जीवन में कभी इस प्रकार का कुछ दुख भी या धोखा भी होता है, तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में कुछ तो मेरा विश्वास में मुझे कमी दिखता है, मेरा विश्वास को मजबूत कर और भी विश्वास को बढ़ाओ। चलो लोगों ने प्रार्थना किया था ना। हाँ जरूर थे प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में हमें विश्वास का चाल, हर एक कदम में विश्वास से चलना कितनी बड़ी बात है ना। लाजर मरने के बाद में जब यीशु मसीह उस घर में आया, यीशु मसीह जब कब्रिस्तान के पास पहुंचा तब पत्थर हटाओ, तुरंत मार्था ने क्या बोला? दुर्गंध आती है। हाँ, जब उसका 11 अध्याय का 39-40 यीशु ने कहा, हाँ। पत्थर हटा। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंधी आती है। देखा प्रभु, अभी अभी समय 4 दिन हो गया ना, अभी दुर्गंध आता है। देखो अभी भी देखो उसका विश्वास में कितना कमजोरी है। देखो तब यीशु मसीह उसको क्या बोलता? क्योंकि यीशु ने उसे कहा, हाँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मैं तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी हाँ। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ प्रियो, हमें रोज हम प्रभु की रोज प्रभु का महिमा देखने वाला बनना चाहिए। हम विश्वास की यात्रा में है तो रोज हमें प्रभु का महिमा देखने के मौका मिलेगा। हम महिमा देख पाता है कि नहीं? प्रभु कितना बड़ा कार्य करता है प्रियो, प्रभु कितना महान कार्य करता है, प्रभु का कार्य कितना मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है ना। आज बहुत लोगों को प्रभु से इस प्रकार का अनुभव नहीं। हमें विश्वास में चलते हुए रोज हमें चक्कर के अनुभव करना चाहिए। जब मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय उसका 27 से 29 तक वचन पढ़ना, 27 से 29। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो
वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम लोग इतना मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? अरे अंधे, तुम्हें ये विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? सच में तुम मेरे पीछे पीछे आने के पीछे तुम्हें विश्वास है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ देखो, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है ना, हमें विश्वास है करके जब उन्होंने कहा तब प्रभु ने तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखिए, अपना विश्वास अपने को बजाएगा ऐसा कई लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, अपने विश्वास अपने को बजाएगा करके वजन नहीं, ऐसे एक वायदा भी नहीं है। ठीक है, सही व्यक्ति में सही प्रकार विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग ये बात को नहीं समझता। आपको मालूम है, मतलब विश्वास करना है तो उसमें 3 बात जरूरी है। याद है, इससे पहले भी बताया वो बात है, आपको याद होगा करके मैं सोचता हूँ। विश्वास करने के लिए 3 बात जरूरी है। एक, हमारा ज्ञान चाहिए, उस विषय में ज्ञान चाहिए। दूसरा, अंगीकार चाहिए। तीसरा, उसके लिए समर्पण चाहिए, तभी वो विश्वास बन सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए और अंगीकार चाहिए और समर्पण चाहिए। देखा, अभी आपको मालूम है मरियम के पास प्रभु का वचन आया है, अभी उसको मालूम है ये संदेश प्रभु का संदेश है। उनको ये बात का अच्छा समझ था, ये प्रभु की ओर से आया हुआ दूध है, ये गब्रियल दूध है, ये प्रभु की ओर से है। इसको मतलब वो बात प्रभु की ओर से है तो बिल्कुल ये श्रेष्ठ बात है। तुरंत उन्होंने क्या किया? उस बात को अंगीकार किया, बोला मेरा भविष्य को बनाने वाला प्रभु की वाणी मेरा दुख के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया है। प्रभु ने वायदा दिया, क्योंकि मरियम को अच्छी तरह इन वचनों को मालूम है। यिर्मयाह 29:11, प्रभु का हमारे प्रति जो भी योजना वो हानि के लिए नहीं, भलाई के लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इस बात का मतलब उन्होंने प्रभु की ज्ञान देखते हुए उन्होंने अंगीकार किया, मैं तेरा दासी, अपने आप को समर्पण किया है। अर्पण किया तो प्रभु का कार्य या वो विश्वास उनमें पूरा होकर के मसीह का जन्म वहां पर हो गया। इतना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में इस प्रकार हमें ये जो वचन आता है, मैं प्रभु का वचन करके मैं विश्वास करता है क्या? ये जो वचन है, ये बाइबल में लिखा हुआ बात, ये परमेश्वर का वचन है, ये आया हुआ वचन है। ये वचन में जो लिखा है वैसा ही होगा। कितना भी बदलने दो, प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। ये दुनिया में कितना भी ज्ञानियों का बड़े किताब है ना, मतलब उन लोगों का भी बात एक समय के बाद में बदल जाता है ना। अभी कई थियरियां बदलते जा रहे है ना, अभी भी कई थियरियां नया थियरियां बदलते जा रहा है, क्योंकि जो पहले मतलब मेडिसिन के लिए भी सीखा, अभी वो पहला सिस्टम से आजकल नहीं चलता, क्योंकि मेडिसिन का बात बहुत आगे बढ़ गया, तो उसको नया रीति में सीखना ही पड़ता। तो ऐसा है तो और बदलते रहता, किताबें बदलते रहता, करेक्ट करना पड़ता, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है तो परंतु एक ही बात किताब है जो कभी नहीं बदलता, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन कोई भी बुद्धिमान अपनी बुद्धि के अनुसार बदलने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया नहीं। खाया हुआ वचन है, पवित्र किया हुआ वचन है ना, ये प्रभु की ओर से। इसलिए इसका होता है यहोवा का किताब, सच्चा ग्रंथ, वो जो नाम पवित्र शास्त्र, मतलब ये जो शब्द जो वही गवाही देता है, इसमें कोई भी मनुष्य का बुद्धि की बात नहीं, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर के ओर से निकला हुआ है ना। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज जो भी वचन आता है तो वो वचन को हम कैसे स्वीकारता है ना, सही में हम विश्वास के साथ उसको अमल कर पाता है क्या? हमें अमल करना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो व्यक्ति प्रभु का वचन पूरा करने के लिए देर नहीं करता।
वो एक विश्वास का एक खूबी है। वचन जो सुनेगा वो वचन विश्वास से सुनता है तो वो काम अपनी जीवन में अपनाने के लिए देर नहीं करता। आज बहुत लोग विश्वासी नाम है और जो वचन आता है वचन उनके साथ बात करता है लेकिन उसको अमल नहीं करता है ना। पर जो सच्चा विश्वास है वचन जो कहता है सत्य मान करके उसको अमल करता है, हर एक बात को अपने जीवन में अमल करता है। आज मैं कहाँ तक मेरे जीवन में प्रभु के वचनों को अमल कर पाता, ये बात को हमें जानना चाहिए है ना। प्रभु का वचन, मेरा प्रभु कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उससे उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। दृष्टांत में कई लोगों को इतना भी विश्वास नहीं जो हमारा सूबेदार का जो विश्वास है अपने दास की चंगाई के लिए प्रभु के पास बुलावा भेजा। देखिए जब प्रभु उनके घर में आ रहा है वो बोलता है देखो प्रभु आप मेरे घर की तरह आने के लिए मैं योग्य नहीं, और वो उसका विश्वास देखिए, वो विश्वास एकदम हमारा असामान्य विश्वास है। उसका मालूम है प्रभु का वचन में शब्द में कितना ताकत है। अब देखिए जब मत्ती उसके 8 अध्याय है उसका 8 से 10 वचन पढ़ रहा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे मतलब सिर्फ एक शब्द आप मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से हाँ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का एक शब्द कहने से प्रभु को मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। प्रभु जी हमरे वहां से एक शब्द कहेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखा प्रियो कितना अनमोल बात है। प्रभु की शब्द में इतना सामर्थ्य दे करके उन्होंने विश्वास किया है ना। देखो ऐसा विश्वास जब भी आज प्रार्थना में आया हुआ कितने लोग उस प्रकार विश्वास करता है मुझे नहीं मालूम है ना। प्रियो आज कई बार लोग प्रार्थना करता है तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि मेरा प्रार्थना प्रभु ने सुना है। मतलब वो एक विश्वास में चलने लोगों की संख्या बहुत कम है। तो वहां पर क्या हुआ अभी उसका 13 वचन, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। देखा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। तुरंत क्या हुआ? और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ। उसी घड़ी देखा। आमीन। इसका मतलब क्या है प्रियो? सारे बातों का कंट्रोल मेरा यीशु मसीह के हाथ में। देखो सब कुछ प्रियो प्रभु का एक शब्द में कितना बड़ा ताकत है। आप देखो आज हम लोग यहाँ पर रहेगा तो स्वर्ग को बहुत आनंद है क्योंकि प्रभु हम लोगों के द्वारा बहुत कार्य करने के लिए तैयार है। अभी अपन जो भी प्रार्थना में मांगेगा बोलेगा वैसा प्रभु करेगा। और तो कितने लोगों को ऐसे विश्वास है, वो विश्वास करने वालों के लिए प्रभु जरूर करेगा। आज देखो अभी हमारे बीच में कई लोग कई बातों में व्यस्तता है। बेचने का कारण क्या है? बहुत लोगों को प्रार्थना है क्योंकि हम हरेक लोगों के लिए अधिकतर लोग सबका नाम लेकर के प्रभु से विनती करता है। मैं विश्वास करता हूँ और जिसको प्रार्थना का महत्व मालूम है वो प्रार्थना करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको तो इससे बड़ा एक सेवा हमारा ये दुनिया की यात्रा में है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का धन्यवाद प्रियो। अलिया वो कनान्य स्त्री जब अपना हमारा बेटी का चंगाई के लिए आया उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है देखो मतलब बच्चों का रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं देता। देखा उस समय में देखो उसका विश्वास देखो प्रियो। नहीं किसी प्रकार भी मतलब प्रभु मुझको इनकारेगा नहीं, मैं चंगाई पाकर के ही लौटूंगा, मेरे को प्रभु सम्मान करेगा, उसका विश्वास था। इसलिए वो कितना भी कुछ भी निंदा सहने के लिए तैयार होकर नहीं गिरा। हर कोई भी बात सुनना पड़ेगा, कुछ भी तकलीफ देना उड़ाना पड़ेगा, कुछ भी दाम चुकाना पड़ेगा, मैं करूंगा है ना। जब मत्ती 15 अध्याय का 25 से 28 पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर
भक्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ। उसने कहा सत्य है प्रभु। सत्य है। देखो प्रभु की बात को उन्होंने टाला नहीं। प्रभु आपने बिल्कुल सही बोला, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन पर कुत्ते भी हाँ। चूरा खाते हैं। हाँ देखा देखा प्रभु, वो बच्चनों है ना, बच्चनों खाता है तो गिरता है ना प्रभु, वो गिरने वाला तो खाने के लायक है ना कुत्ता। ओह क्या बात है प्रियो, आप देखिए कितना उसको अपने आप को नंबर करने में वो आनंदित है। आप सोचो प्रियो, वो अपने आप को इतना तुच्छ होने के लिए, नंबर होने के लिए, दीन होने के लिए तैयार है प्रियो। वहां पर प्रभु का महिमा होता है। तब प्रभु ने क्या बोला? पर इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे श्री हाँ। तेरा विश्वास बड़ा है। देखा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि तुम अपने उस विश्वास के कारण तुम मेरे सामने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, तेरा विश्वास बड़ा है। जो विश्वास से आएगा प्रभु कभी भी उसको इनकारेगा नहीं। विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु कार्य करेगा। आज भी बहुत से बात लोग अनुभव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, हमारे लिए शक्ति ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि पूरा बाइबल है ना विश्वास करने वालों के प्रति इतना बड़ा कार्य करता है। हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है, मानो विश्वास का बारे में जानना है तो इब्रानियों 11-12 अध्याय वाला जब पढ़ेगा वहां पर बहुत बातें हैं। एक दो लोगों का बात जल्दी अपन पढ़ेगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 17 से 19 तक वजन पढ़ेगा। विश्वास से अब्राहम ने हाँ देखो वहां पर वो शब्द क्या बोलता? विश्वास से। देखा, विश्वास से अब्राहम ने जब उसका जीवन में परीक्षा आया, परीक्षा का बीच में विश्वास के साथ कार्य किया। आगे पढ़िए सर। विश्वास से अब्राहम ने परीक्षे जाने के समय में हाँ। इसहाक को बलिदान चढ़ाया, हाँ। और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, हाँ। और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, हाँ। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थ्य है, मैं उस प्रभु पर विश्वास करता हूँ। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जो विश्वास करते हैं वो प्रभु कितना महान है करके अभी भी बहुत लोग नहीं जाना। देखिए दुनिया में प्रभु को कई रीति में लोग मानते हैं, देखिए उनका मानने में हमारा मानने में बहुत अंतर है। हम सच्चा जिंदा प्रभु पर विश्वास करता है। देखिए यहाँ पर आप उधर रुक करके जब 115 का 4 से 8 तक वजन बढ़ने के लिए हम क्या देखता है? 115 का की मूर्ति सोने चांदी की तो है। देखा, उनका ईश्वर कौन है? सोने चांदी से बनाया हुआ है। वे मनुष्य के हाथ की बनाए हुए है। देखा, मानो वो बनाया हुआ चीज है, वो बनाने वाला नहीं, बनाया हुआ है, और वो भी मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ। उनका भगवान, उनका ईश्वर। देखो दुनिया हमारे चारों तरफ रहने वाला वास्तव में कितना अंधकार में है प्रियो है। उनका क्या होने वाला मालूम है? अपनी उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। देखा, मुंह किस लिए? बोलने के लिए मुंह है पर वो बोल नहीं सकता। देखो कमजोरी, देखो उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। देखता नहीं, आंख है उनका ईश्वर। ईश्वर का ही अवस्था ऐसा रहेगा तो बाकी तो क्या रहेगा? आप देखो, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। अरे देखा है? देखो मूर्ति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन कहता है, वो मूर्ति पर विश्वास करने वाला मूर्ति के जैसा बन जाएगा। हम जिंदा प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जिंदा प्रभु के जैसा बनेगा। अंदर माने में क्या है? मूर्ति पर विश्वास करने वाला मूर्ति के जैसा बनेगा, हम जिंदा प्रभु पर विश्वास करने वाला जीवित प्रभु के जैसा बन जाएगा। यही इसका फर्क, विश्वास का फर्क। उनका विश्वास उन्हें उस मूर्ति के समान मूर्ख बनाता, और जो हमारा विश्वास जीवित प्रभु में है हमें प्रभु के जैसा बनाता। कितना धन्यवाद है।
कितना श्रेष्ठ बात है। अभी आगे पढ़िए। सामर्थ्य है हाँ। कि उसे मरे हुए में से जिलाए, हाँ। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर हाँ। वह उसे फिर मिला। देखो बहुत बड़ी बात है अपनी, Yes. है ना। मतलब अब्राहम को थोड़ा भी संदेह नहीं था, उसको विश्वास था, मेरा प्रभु मेरा बेटा इसहाक को मैं बलि करके वो राख बन जाएगा, तो भी वो राख से वापस उसको खड़ा करके मेरे लिए देगा। इसलिए वो चेलों को बोलने के लिए बोला, हम जाकर के आराधना करके आएगा, हम जाएगा, हम आएगा। देखा, क्योंकि मैं मेरा पुत्र को उस होम बलि करने के बाद में वो जल करके वो खत्म होने के बाद में मेरा प्रभु मुझको वो जिंदा करके देगा। देखा, ये है ना विश्वास, कितना बड़ी बात है प्रियो। ऐसा लोगों को प्रभु का कोई भी बात मानने के लिए उनको कोई डर रहता? नो, है निर्डर होकर के वो काम करेगा प्रियो। विश्वास जरूर, विश्वास है तो वहां पर काम होना चाहिए। आज बहुत लोग बोलते हैं हम मतलब विश्वास करते हैं, उनका जीवन में काम नहीं, तो मरा हुआ विश्वास ही हो, उनके जीवन में काम नहीं, उनको संगति का गौरव नहीं, एक पवित्र जीवन का गौरव नहीं, प्रभु के साथ का कुछ भी नाता नहीं, परंतु बोलते विश्वास ही है। कैसा विश्वास है? तो तेरे लिए विश्वास ही है, परंतु प्रभु तुझको ग्रहण नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है, हमें जीवन देखना चाहिए। वही बात विश्वास के द्वारा जब नोहा के बारे में एक शब्द पड़ेगा, क्या लिखा 7 वचन। विश्वासी से हाँ। उन्हें उन बातों के विषय में हाँ। जो उस समय दिखाई न पड़ती थी हाँ। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ हाँ। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया हाँ। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया हाँ। और उस धन का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखा, विश्वास से होता है। नोहा को अभी आप देखो प्रियो, कभी भी अभी आपको मालूम होना चाहिए 100 साल का एक्सपीरियंस में कभी भी बारिश गिरते हुए देखा नहीं वो नोहा है। 1-2 साल नहीं, कोई 100 साल का भी नहीं, 600 साल ये दुनिया में जीते जीते कभी बारिश एक बूंद भी ऊपर से गिरते हुए कभी देखा ही नहीं। और तो उसी नोहा को प्रभु ने बोला, नोहा बारिश बरसेगा, बाढ़ आएगा, सारी दुनिया डूब जाएगा, इसलिए तू अपने बचाव के लिए एक जहाज बनाओ। कौन सा लकड़ी से बनाना, कैसा बनाना, सारे नाप प्रभु ने दे दिया। देखा भैया, आप देखो दुनिया का दृष्टि में एक बड़ा बेवकूफी की काम है, क्योंकि वो बात संभव है करके सोच ही नहीं सकता। लेकिन प्रियो, असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर ने कहा है तो जैसा कहा वैसा होगा प्रियो, उसमें फिर हमारा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए ये जीवन की यात्रा में हमारे जीवन में एक सक्सेसफुल जीवन बिताना है तो हमें प्रभु में विश्वास चाहिए। और इतना ही नहीं, इस विश्वास को अमल ना करने के लिए हमारी बुद्धि से आने वाला आलोचनाओं को ठालना चाहिए। बराबर, इसलिए जब 12 तिमोथेयुस उसका 6 अध्याय का 12 वचन में कहता है तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। देखा, तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, हमें एक अच्छा कुश्ती लड़ना है, विश्वास की एक अच्छा कुश्ती लड़ना बोलेगा तो प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन है, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे सोचने के अनुसार कार्य नहीं हुआ करके हमें अविश्वास नहीं करना, विश्वास में बना रहना भी है ना। कई बार लोग बोलेगा ना, लोग आ रहा है, बोला अभी तक आया नहीं, आएगा आएगा, मेरा प्रभु आएगा है ना। मैं आप लोगों को कई बार बताया वो बात है, मतलब लासर जब बीमार था, लासर ने अपना बहनों को पूछा ये संदेश भेजा क्या है, क्योंकि लासर यीशु मसीह का मित्र था, अच्छा दोस्त था, है मेरे दोस्त को संदेश दिया क्या? हाँ दिया ना। तो फिर मतलब बीच बीच में वो तकलीफ से वो सो जाता था, आंख खोलने के टाइम पर पूछेगा मतलब मेरा दोस्त आया क्या है, मेरा दोस्त यीशु मसीह आया क्या? उन्होंने बोला अब तक नहीं आया, आएगा। क्या बोले का? आएगा। मेरी दोस्त के पास मेरी अवस्था का खबर मिल गया है तो वो मेरे लिए पक्का आएगा। कई बार आंख खोला, कई बार पूछा,
और आया नहीं। लेकिन एक बार वो आएगा बोलकर आंख में दिख गया, फिर खोला नहीं। फिर खोला नहीं। फिर दोस्त आया, दोस्त बुलाया, आंख खोला। तब तक का कब्र में चला गया। लेकिन उसने बोला मेरा दोस्त आएगा, मेरा मित्र आएगा। प्रियो, हम लोग पक्का गवाही देते हैं कि हमारे यीशु मसीह आएगा। हमें कोई संदेह है क्या? नहीं, हमारे प्रभु आएगा। वो आज आएगा। उस इंतजार में, तैयारी में हमें रहना चाहिए, है ना। कल के लिए मत रखना, आज के दिन मेरा प्रभु आएगा। इस अवस्था में हर एक पवित्र लोग रहना चाहिए, क्योंकि प्रियो हमारे प्रभु ने कहा है तो आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। वाह 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 वाह। तो फिर भी आज बहुत लोग सोचता है नहीं देर होगा, वो सोच वो व्यक्ति को धोखा देगा, कभी भी नहीं देगा। हमको हर एक दिन ये बात का विश्वास करना है कि आज मेरा प्रभु आएगा। है जो आज का दिन कहलाएगा वो हमारे लिए प्रभु ने दिया, और वो दिन प्रभु आ सकता है। प्रभु कल के लिए मत रहेगा। और नंबर वन बात क्या है कि आज हमें विश्वास को पार कर देखना है कि, और इस विश्वास की लड़ाई में फिर खांदक सचमुच में लड़ करके आगे बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक बातों में हमें रुकावट करने के लिए हमारा अविश्वास को लेकर विरोधी काम करेगा, हमारा अज्ञानता से धोखा देने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हमें प्रभु में, प्रभु का वचन में, प्रभु के वायदाओं में हमें पक्का विश्वास करना चाहिए। जो भी विश्वास करता है वो रोज महिमा को देखेगा, वो रोज प्रभु का महिमा देख करके, महिमा का अनुभव करके चल पाएगा। दूसरी बात है प्रार्थना। अभी प्रार्थना आपको मालूम है कि प्रार्थना बोलेगा तो हमारा आत्मा का जीवन है। क्या है प्रार्थना? क्या है? हमारा आत्मा का जीवन है। इसका मतलब आपका प्रार्थना जीवन कितना है, आपका प्रार्थना का स्वभाव कितना है, उतना आपको जीवन है। कई लोग संदेश सुनने के टाइम पर भी प्रार्थना में है। कौन आंख बंद करके बैठता, आंख बंद करके क्या करता है? वो सोते रहता, प्रार्थना नहीं कर रहा है। प्रियो, बहुत प्रभु का निंदा है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद हम कभी भी सोना नहीं। कभी भी जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आकर के सोता है वो प्रभु का निंदा करता है, वो अपमान है, वो सजा खाएगा प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ, भजन पढ़ने के लिए जाता है, प्रार्थना के लिए जाता है, अगर आपको सुस्ती लगता है, नींद आता है, आप जाकर सो जाओ। पर जो प्रार्थना करते करते, भजन सुनते प्रभुदास को अपने पास बुला रहे, सिर रहे, अरे हाथ से आओ ऐसा बोल रहा नहीं, धोखा है। प्रभु का निंदा, मैं कहां पर आ गया, मैं किसकी वाणी सुन रहा है, उसका निंदा करता है। प्रार्थना हमारा आत्मा का जीवन है। प्रार्थना जीवन जितना है उनके अनुसार आपका जीवन है। आपको फर्क कर देगा ना। देखिए अभी हमको अपनी प्रार्थना के बारे में है, मैं एक बात आपको, आज बहुत लोग प्रभु के हाथ में क्यों नहीं उपयोगी बनता मालूम है? उनका प्रार्थना जीवन जीरो में है। एक सच्चा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रियो, आज मैं प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होना है तो मेरे जीवन में एक प्रार्थना जीवन चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना प्रार्थना जीवन को परखो। आज प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसका एक ही कारण, आप लोग ये बात, ये पॉइंट को लिख कर और अपने जीवन में मेरा प्रार्थना का घटी मुझे प्रभु के हाथ में मतलब एक अपात्र बनाएगा, अयोग्य पात्र बनाएगा, ऐसा लिख कर रखो। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में लवलीन हो जाएगा। अपना निर्णय लिखो वहां पर, ये बात जरूरी है। बात प्रियो, आज बहुत लोगों को प्रभु चाहता है, प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना नहीं। प्रियो, प्रार्थना नहीं है तो प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। ये प्रार्थना मनुष्य होना, एलिया हमारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन वो एक प्रार्थना मनुष्य था। देखा, प्रार्थना मनुष्य को प्रभु ने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया और काम पूरा होने के बाद में अपने पास ले लिया। देखा,
प्रार्थना मनुष्य, अभी आपको सबको मालूम है, याकूब का पत्र में लिखा है, एलिया हमारे समान एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। देखा, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। उसका प्रार्थना का स्वभाव देखो, एकदम प्रभु की उपस्थिति में अपना दिल उंडेलने वाला प्रार्थना। एक पट्टी की प्रार्थना नहीं था, मजाक की रीति में नहीं था, एकदम बोझ लेकर के था। यिर्मयाह के जैसा रोने वाला एक पुरुष होता था, वो प्रार्थना में रोता था। देखा प्रियो, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता था। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना है तो हम लोगों ने कितना बार गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया और हमारा प्रार्थना सुना करके हमने अनुभव पाया। बहुत जरूरी बात है, आज प्रभु हमें इस्तेमाल कर पाता है क्या? प्रार्थना का गति हमें प्रियो प्रभु से, प्रभु का उपयोग से हमें दूर करता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज लोग प्रार्थना करना चाहता है लेकिन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता मालूम है? जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, और जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। समझ में आया है? प्रार्थना करने के लिए चाहने पर भी वो प्रार्थना नहीं कर पाता। कारण क्या है? वो पाप के मार्ग में, वो पाप के मार्ग में, पाप के मार्ग में चलने वाला मतलब प्रार्थना करने के लिए चाहने पर भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। परंतु जो व्यक्ति पाप बंद करेगा वो प्रार्थना कर पाएगा। जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता। इसका मतलब प्रार्थना जीवन में आया हुआ गिरावट को जल्दी समझना है तो अपने जीवन को परखना, मैं पाप के मार्ग में है क्या? अगर मेरे जीवन में मैं प्रभु जैसे चाहता है उस लेवल से मैं नीचे आकर के अपने मनमानी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कभी भी प्रार्थना कर नहीं पाएगा, उसके जीवन में प्रार्थना में कमजोरी आएगा। ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोग मतलब प्रार्थना के संगति में नहीं जाता। आज बहुत लोग मालूम है, आज प्रार्थना सभा है, वो प्रार्थना में क्यों नहीं जाता मालूम है? वो शैतान से डरता है। क्या करता? शैतान से डरता है। मतलब जो प्रार्थना में नहीं जाता वो शैतान को खुश करता, जो प्रार्थना में जाता वो परमेश्वर को खुश करता। आपको समझ में आया? क्योंकि प्रार्थना से शैतान डरता, प्रार्थना से, प्रार्थना करने वालों से शैतान डरता, इसलिए शैतान की डर मानने वाला प्रार्थना में नहीं जाता। क्या समझा? देखो, आज भी कितनी लोग यहाँ पर प्रार्थना में आ सकता था, क्यों नहीं आया? उसको मालूम नहीं होगा शायद वो वास्तव में वो शैतान से डर रहा है। आप देखा, इसका मतलब शैतान से डरता है तो इसका मतलब वो शैतान को खुश कर रहा है, प्रभु को नहीं खुश कर रहा है। आप देखा प्रिय, आत्मीय जीवन में ये बात को हर एक पवित्र लोग सही रीति में जानना चाहिए, है ना? तो कई लोगों को क्या रहता है, चलो आज प्रार्थना सभा है, प्रार्थना सभा है तो आज नहीं जाए, ऐसे है क्या? प्रभु का अनुग्रह है, प्रार्थना के दिन में भी प्रभु में कितना गहरी बात हमें सिखाता है? और हमें इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है, ये हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी बात है। एक आत्मीय व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना बोलेगा जीवन का श्वासोच्छ्वास है, बोलेगा तो जीवन आना, श्वासोच्छ्वास बोलेगा तो जीवन आना, अगर श्वासोच्छ्वास नहीं लिया तो खत्म, जीवन खत्म, है ना? प्रार्थना का महत्व हमें जानना बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक प्रार्थना जीवन का महान रहस्य प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन का महान रहस्य प्रार्थना है। जिसका जीवन में गुप्त प्रार्थना है उसका जीवन जिंदगी प्रार्थना का जीवन है, उनकी जिंदगी एक निरंतर प्रार्थना का जीवन है। बोलेगा तो प्रभु के साथ अटूट संबंध जोड़ने वाला एक जीवन है। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या है? उनका गुप्त प्रार्थना नहीं, उनका गुप्त प्रार्थना नहीं। प्रियो, ये कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे भी हम एक पट्टी की रीढ़ी में अपने आप को विश्वासी बोलकर चल करके धोखा मत करना। भी खास बात है, एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक गुप्त प्रार्थना रहेगा। वो व्यक्ति बाकी सारे प्रार्थना में मुद्री रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना का बहुत, ये बड़ी बात है। और एक बात
एक व्यापारी के लिए अभी आपको मालूम है 1 लाख का व्यापार करने वाला और 10 करोड़ का व्यापार करने वालों में व्यापार में कितना अंतर है और का लाभ में कितना अंतर है। 1 लाख व्यापार करने वालों को हो सकता है एक दिन में 1000 रुपया मिले फायदा, और तो 10 करोड़ का व्यापार करने वाला रोज करोड़ों कमा रहा है। देखा कितना फर्क है। इसी प्रकार प्रार्थना है, प्रार्थना हमारा मूल धन है। जितना अधिक आपका प्रार्थना जीवन है वही आपका सबसे बड़ा धन नहीं। आप देखो प्रियो, ये कितना महत्वपूर्ण बात है ना। एक व्यक्ति की आत्मिक जीवन की उन्नति उसकी प्रार्थना का बढ़ोतरी के अनुसार है। देखिए, एक सच्चा प्रार्थना जीवन हमारा व्यवहार करने वाला उस धन के अनुसार है। समझ में आया? प्रार्थना जीवन का महत्व आपको समझ में आ रहा है? 100 रुपया का मूंगफली बेचने के लिए गया, क्या फायदा मिलेगा? 100 रुपया का बेचने के लिए जाएगा तो 10-15 रुपया मिलेगा शायद, समझो। परंतु उस जगह पर 10 करोड़ का है तो बाप रे है। प्रार्थना जीवन में इतना फर्क है। ऐसा नहीं मतलब 2 मिनट का प्रार्थना, कई लोगों का प्रार्थना आप काम हो गया 2 मिनट का प्रार्थना, कितना भयंकर बात है। उसके बाद मतलब 100 रुपया का मूंगफली बेचने का है, करोड़ों के हिसाब से नहीं है। एक महान श्रेष्ठ दास ने कहा है कि मतलब मेरे पास इतना काम रहता है लेकिन मैं जिंदगी का एक दिन का शुरुआत का 3 घंटा मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताता हूँ। देखा वो कितना बड़ा धनी व्यक्ति है, कितना बड़ा धनी व्यक्ति है। उसको मालूम है बाकी समयों में मैं इतना ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाएगा, इसलिए जीवन की हर एक दिन की शुरुआत का 3 घंटा प्रभु के साथ बिताता। बहुत बड़ी बात है ना। वो व्यक्ति के जीवन कितना आदर्शमय जीवन रहेगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। देखो, इसलिए एक सच्चा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रभु की हाथ में एक तेज हथियार की नाइंद प्रभु अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। वो एक तेज हथियार रहेगा, एक तेज हथियार रहेगा। मतलब हर एक सेवकाई का विजय रहस्य प्रार्थना है। मैं इसलिए पिछले दिनों में आपको कई बार बताया कि आप लोग प्रार्थना करना, आप लोग प्रार्थना करना। मुझे मानो वह लोगों के प्रति मेरे को बहुत खुशी है कि, और आप देखो ना सेवा में वर्ल्ड भर है ना सिस्टर लोगों का सेवकाई में मानो तो बहुत शक्ति वाली है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी आकर के वो लोग झुंड मिल करके प्रार्थना करता है। आज की सेवा के लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया है। भाई लोगों को भी मैं विनती करता हूँ भाई, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आकर के हर एक बातों में, मुझे मालूम नहीं भाई लोग बहुत मानो सुस्ते हैं। आप लोग जरूर 2-3 लोग जरूरी आकर के अगर 2-3 लोग मिल करके छोटा सा प्रार्थना करेगा। पहली बात तो प्रार्थना का महत्व जानने वाला उनका जीवन के लिए वो लाभदायक बात है, वो एक लूट है ना। मैं मतलब योग ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, आशीष डबल किसको मिला? योग को मिला, डबल आशीष है। आप देखिए सेवकाई के लिए आप आज प्रार्थना करेगा, सेवकाई भी अच्छा चलेगा और डबल आशीष पा करके लौटेगा, है ना। प्रार्थना का इतना मांग तो प्रभु देता है प्रियो। ये बातों को हमें जानना कितना बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब हम लोग कई बार हम लोगों ने कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। प्रार्थना के द्वारा कई लोगों का उद्धार तक होता है। मतलब होने का अर्थ प्रभु अपने दासों को भेज करके उनको वचन सुनाया, वचन सुनने के समय में उन्हें विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। परंतु उसके पीछे कई लोगों का आंसू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी उद्धार पाया है हमारे लिए कहीं ना कहीं हम लोग नहीं जानता। मेरी गवाही में आप लोगों को बताया, कितनी बार बताया, आप लोगों को याद है ना। मेरे बचपन में मुश्किल से 5-6 साल का उम्र में एक पति पत्नी, एक प्रभु का दास और दासी है हमारे घर में आया। मैंने आपको बताया है ना, उन दिनों में प्रियो उस समय में प्रभु का लोगों को बिल्कुल घरों में लेते नहीं, खास करके मानो चर्च में हमेशा अनाउंसमेंट करता है मसीह विरोधी निकला हुआ है, एंटी क्राइस्ट
वो बाइबल लेकर के आएगा, कोई किसी को लेना नहीं और उनको पानी भी लेना नहीं, भगाना उनको। ऐसा हमेशा हमने भी इतना बचपन में हमने भी सुना है। लेकिन देखो प्रभु का वचन लेकर के, प्रभु का संदेश लेकर के वो लोग आया है। मेरा पिताजी उस समय में घर में नहीं था, मेरा माँ ने उनको स्वीकारा और उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाया और उन्होंने वो ब्रेकफास्ट जो पैक कर रहा था वो देख करके मम्मी ने पूछा क्यों? बोला हमारा 2 बेटी है, उनके लिए ले जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना असली अवस्था बताया। मेरा मम्मी का दिल तरस खाया, बोला कोई बात नहीं, आप लोग ये खाओ, अपने बच्चों के लिए मैं दूसरा दूंगा है। तो उन्होंने मानव बच्चों के लिए अलग उपाय करके दिया। तो ये देने के बाद में उनको बहुत घरों में ऐसा अनुभव नहीं मिला। बहुत से घरों के लोगों ने उनको भगाया, क्योंकि आपको मालूम है रोमन कैथोलिक के लोग बहुत कठोर लोग हैं। बाकी कोई भी लोगों को तरस आता है, लेकिन रोमन कैथोलिक लोग ऐसा नहीं। वो जो उधर सुनेगा वो वैसा ही प्रभु का वाणी समझ कर मानेगा। ऐसे बात है, वो जो बोल दिया वो ही उनके लिए प्रभु का वाणी है। बाइबल क्या कहता है उनको बदल नहीं, पादरी ने जो कहा वो उनके लिए, पर जो भी बात है वो बाइबल से है कि नहीं उनको मालूम नहीं। देखा कितना दुख रहा बात है। लेकिन वो लोग जाने के समय में मैं ऐसे वहाँ पर खेल रहा था, मेरे को अपने पास बुलाया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख करके उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मुझे अभी भी याद है, शायद इसलिए होगा बाल पूरा उठ गया। बोलेगा अनुग्रह मिला, कृपा मिला है। उन्होंने उनके आंसू मेरे सिर पर गिरा। मैं उतना नहीं समझता, मैं उनकी तरफ देखा तो आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहा था, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा था। प्रियो, उसी समय में ही प्रभु ने सुन लिया। देखा, अभी मेरा 5-6 साल का उम्र में उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और करीब 19 साल के बाद में मेरे 24 साल की उम्र में प्रभु का वाणी से प्रभु ने मेरे से बात किया और मेरा उद्धार किया। प्रभु ने मेरा अवकाश करके प्रार्थना किया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर के उत्तर दिया। शायद उस समय में शायद उन लोग जिंदा भी नहीं था, लेकिन प्रार्थना स्वर्ग सुना। प्रियो, कितने बड़ी बात है। आप सोचो प्रियो, आप सोचो, अपना प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रियो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको बोलता हूँ, आप कभी भी कोई एक घर में जाता है तो वो घर के लोग कैसे भी आपके साथ व्यवहार करने दो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, इनको मालूम नहीं ये लोग हमारे साथ तो बहुत गलत रीति में व्यवहार किया, लेकिन प्रभु उनको माफ कर और ये घर को बचा ले। प्रभु, ये घर को मैं आशीष देता हूँ, तेरी आशीष घर में आए, ऐसे ही बोलना। प्रभु मैं जानता हूँ ये दूर गवाही देगा, ऐसे नहीं बोलना है। प्रभु, इन्होंने हमको भगाया, कोई बात नहीं प्रभु, उनकी आज्ञा में आए। प्रभु उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर और इस घर को मैं आशीष देता हूँ। आपके अनुग्रह घर में आए, इस घर में रहने वाले लोगों पर आए है। और आपने किसी व्यक्ति को भी मिला, अपने 2 शब्द उनको प्रभु के बारे में बोला। प्रभु को बोलना, प्रभु जिस व्यक्ति से मैंने अभी बात किया वो व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो। प्रभु वो व्यक्ति को मैं प्रभु तुझे में पाना चाहता हूँ। प्रभु आप उसको बचा ले। प्रभु आप उधर करो तो प्रार्थना करना। प्रभु आपका बात नहीं सुना बोल के अपना दिल को कठोर नहीं करना। हाँ, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आगे जाकर कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना स्मरण करके प्रभु वो व्यक्ति को बचाएगा। प्रभु जब स्वर्ग में जब जाएगा ना, प्रभु बोलेगा तुझे मालूम है तूने जितनी लोगों के लिए प्रार्थना किया ना, देखो ये सब कराई। देखा क्या? मैंने ये नहीं सोचा था। वो प्रभु के दास ने हमको सुनाया था, इसलिए मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये लोग इधर आएगा। देखा, मुझे नहीं मालूम था ये लोग इधर आएगा। प्रभु भक्तों का प्रार्थना सुन करके उसका उत्तर देगा। हमें विश्वास करना, हमें विश्वास करना, हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। इसलिए हमें प्रार्थना जीवन में, आज प्रभु को एक बड़ा दुख क्या है मालूम है? आज प्रभु जैसे कहता है प्रार्थना करने वाले लोग नहीं,
है ना। जब यशायाह 59 अध्याय का 16 वचन, आपको ये वचन वाला अच्छा तरह मालूम है, फिर भी आपको मेमोरी में वापस रहने दो, सोच करके पढ़ाता हूँ। यशायाह 59 का 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसका बीच में और एक और पढ़ना। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। उतना अंतर करना, अपना विषय उतना ही है, उतना तक करना रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई विनती करने वाला नहीं। प्रियो, एक बात है, प्रभु से वचन पा करके बोलने के लिए बहुत लोग हैं, अच्छा बात है। उससे बड़ा बात है कि लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना, वो बोलता है प्रभु, वो भविष्यवाणी है। परंतु जो लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, उससे भी बड़ा सेवा है। प्रभु से पा करके लोगों को देने से बढ़ करके लोगों के लिए प्रभु से बात करना, ये एक बड़ा पदवी और सेवा है। देखा, ये सेवा भी प्रभु ने हमें दिया, और वो सेवा में कहाँ तक कर पाता है, ये बात को जानना भी, ये बात को जानना। आपको इसका महत्व मालूम है? कई बार लोगों को लगता होगा मेरे को माना मैं बोलने के लिए तैयार है, पर तो विनती करने के लिए तैयार नहीं। देखो, ऐसा नहीं प्रियो, हमारा विनती का बहुत बड़ा महत्व है। अपन प्रार्थना करना चाहिए। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है ना, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अफ्रीकन देशों में भी क्या हो रहा है, कितनी देश कितनी प्रकार की बाधाओं में है प्रियो, समस्याओं में है, बहुत भयंकर भयंकर बातें। हमारा काम है, हमारे देश क्यों बच गया मालूम है? कुछ विश्वासियों के लोग हैं, कुछ विश्वासियों के लोग हैं, जैसा है इसके उसका 22 अध्याय का 30 वचन आपको मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाट्य में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। देखा, प्रभु को दुख है ना, प्रभु को दुख है प्रियो। प्रभु ये देश के प्रति दुखी है क्या? दूसरा कोई करता है कि नहीं? मैं नहीं किया तो भी दूसरा कोई करेगा, ऐसे नहीं सोचना। प्रभु को दिल को आनंदित करने वाला वो व्यक्ति मैं बनूंगा। दूसरा कोई नहीं किया तो भी, दूसरा सब लोग भूल गया तो भी, दूसरे कई लोग बिजी रहेगा तो भी, मैं बिजी नहीं। मैं प्रभु के साथ समय बिताकर, मैं देश के लिए मैं विनती करके देश को अनर्थों से बचाऊंगा। मैं देश के लिए पहरेदार करके नियुक्त किया गया है। प्रियो, ये जानकारी, ये सच्चाई एक बड़ा एक दर्शन की बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अरे पवित्र लोग ये कार्य को करना प्रियो। आज देश नाश होने के कारण वहाँ मसीह लोग नहीं है, इसलिए नहीं, मसीह लोग है, परंतु उन लोग प्रार्थना जीवन में नहीं है, प्रभु के साथ का एक सच्चा संबंध उनका नहीं है। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन एक भी प्रभु चाहने वाला वो प्रार्थना जीवन के लिए तैयार नहीं। वही बात होशिया नबी की किताब में उसका 7 अध्याय का 7 वचन का बी पार्ट में लिखा है, थोड़ा पढ़ना उसको। होशिया, उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। देखा, उनमें से कोई भी मेरा दुहाई नहीं देता। मिल गया है होशिया 7 का 7। बहुत गंभीर वचन है ना। आप देखिए, प्रभु के हाथ से चुराए हुए लोग, लेकिन प्रभु से दुआई देने के लिए, प्रार्थना के लिए लोग तैयार नहीं। आज की पीढ़ी में भी ये बात एक सच है। लोगों के पास प्रभु के मसीह में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, दुनियादारी में मतलब भाग रहा है। कई लोग आज भी सुबह से उड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो प्रियो, खा पी कर एकदम मस्त है प्रियो। इतना दुखदायी बात है। प्रभु का लोगों को इतना मतलब जिम्मेवारी समझ करके, बोझ लेकर के कार्य करना चाहिए। ये सोने वाला व्यक्ति भी दूसरे लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि उनकी अपेक्षा है। सोने वाले व्यक्ति क्या होता है? देखो, मेरे को सोने दो, तुम लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना।
प्रार्थना की जिम्मेवारी दूसरे को, सोने का काम मेरा। देखा प्रभु ने ऐसा बोला क्या? प्रियो, आप प्रार्थना मांगता है तो आप उनके लिए पहले प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह के शिक्षण के अनुसार, है ना? जब लूका उसका 6 अध्याय का 31 वचन में प्रभु ने क्या बोला? लूका 6 का 31। जैसा तुम चाहते हो कि लोग, जैसे तुम चाहते हैं कि लोग तुम्हारे साथ करें, लोग तुम्हारे साथ करें, जैसे लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए तुम चाहता है तो तुझे क्या करना? तुम भी उनके साथ वैसे। हाँ, तुम पहले उनके लिए प्रार्थना करो। देखा है? तुम उनके लिए पहले प्रार्थना करो। तो उनके लिए पहला प्रार्थना करेगा तो तुझे प्रार्थना मांगने का हक है। तुझे प्रार्थना मांगने का हक है। वो वास्तव में भी आज अपने जीवन को परखो। मेरा प्रार्थना करने का एक पंक्चुअल टाइम है। मैं इतना टाइम से इतना टाइम तक मैं प्रार्थना में बिताता हूँ। ठीक है, अचानक कोई यात्रा में है या कोई ऐसा कुछ बात आ गया तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल डे में मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्रार्थना का एक पक्का टाइम देना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है। मेरा एक टाइम है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। ये समय मैं मतलब प्रार्थना में बिताता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो सुबह 3 घंटा प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताया तो मतलब उसके अंदर सारे बात आ गया। इसके बाद में नहीं बनता। देखिए, सुबह का टाइम में प्रार्थना में बिताता हूँ और अधिकतर वो समय में घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए मध्यस्थी करता हूँ, ये सारा काम करता हूँ। कभी कभी जल्दी वो जट गया तो उसका बीच में जा करके और मैं नहा करके रेडी भी हो जाता हूँ, वापस आकर के बैठता हूँ। लेकिन पहले समय प्रभु के साथ एक पूर्ण रूप में सुबह के टाइम हम प्रभु के साथ बिता करके आप देखो इतना आशीर्वाद ही रहता है। इसलिए सुबह उठना सीखना भी, सुबह उठना, सुबह प्रभु के साथ मानो प्रार्थना में समय बिताना, अब देखना वो दिन कितना आशीर्वाद ही रहेगा। बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, मतलब हर एक पवित्र लोग, प्रभु का व्यवस्था है हर बात के लिए हर समय प्रार्थना करना। 1-2 वचन पढ़ करके जल्दी हमारा समय भी आगे बढ़ रहा है। फिलिपियों 4 अध्याय का 6 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखा, हर एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई हमारे को प्रार्थना विनती करने का जरूरत तक नहीं। हमें मालूम है कई लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत है, और वो मांगेगा नहीं तो भी हमें दिल से जान करके हम एक दूसरे को प्यार करता है तो उनके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए आपको बताया कि जरूर, है ना? कई बार कई लोग आकर के मेरे से मिल करके भी जाता है ना, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। करना जरूरी है भी। पीछे दिन में अपना नीनू का हस्बैंड वाला आया था, उन्होंने प्रभु को ग्रैंड नहीं किया, लेकिन मैं रोज उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उधर से निकलने के टाइम पर भी मैंने प्रार्थना की है। क्या है, प्रभु अवसर देता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ, नीनू का मेरा गवाही सुनकर के मेरे को रोना आया। नीनू ने ये बात गवाही दिया, लॉरेंस का पत्नी, लॉरेंस का बहन, अपना भाषा का बेटी, तो उन्होंने गवाही दिया कि प्रभुदास, हम आप लोगों को बहुत दुख दिया है, हमने बहुत से अच्छा अवसर हमने नष्ट किया। आप लोग हमको इतना अच्छा वचन सुनाते थे, लेकिन हम लोग लापरवाही किया, हम लोग सुनने के लिए उत्साह नहीं दिया है। इवन हम लोग आप लोग आने के टाइम पर हम टीवी देखते रहते थे, पिक्चर देखते रहते थे, हम लोग आकर के दरवाजे से देखते थे, तब जाकर ऑफ करते थे। खोल करके उन्होंने कबूल किया अपने गलती। देखा, अभी हम पछताता है बोलते, देखो देखा, बहुत लोग मतलब एक समय के बाद में याद करता है। कई लोग मुझे इधर से, कई लोग ट्रांसफर जाने के टाइम पर कई फौजी लोग मेरे को फोन करके बोला, नासिक में हमने अच्छा अवसर होने पर भी कई बार मीटिंग को मतलब नष्ट किया, हमको उस बात का भी दुख हो रहा है। देखा, प्रभु के अनुग्रह से आपको इतना अच्छा संगति प्रभु ने दिया है। सत्य वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और तो कई लोगों ने उसको नष्ट किया।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग यहाँ पर नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक प्रार्थना जीवन नहीं, वो कपट भक्त है, झूठा है। समझ में आया? अपने जीवन में इधर बैठा हुआ लोग समझना, उसे बढ़कर दूसरों को बताना, तेरा जीवन की जो प्रार्थना की शून्यता, तुम कपट भक्त है, इस बात का सबूत है। उसके लिए अभी स्वर्ग से एक सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक भक्त का जीवन प्रार्थना भरा जीवन है, प्रार्थना भरा जीवन है। प्रार्थना भरा जीवन नहीं है, वो कपट भक्त है, कपट भक्त है। इसलिए प्रार्थना जीवन में हम लोग ज्यादा लेवल रहना चाहिए। आज बहुत लोग कदम कदम पर परीक्षा में ठोकर खाने का मेन कारण प्रार्थना में जागृत है। आपको मालूम है मत्ती 26:41 है ना, परीक्षा में पढ़ने का, मत्ती उसका 26 का 41 वजह आपको याद है? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। देखा, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए आज कदम कदम पर लोग परीक्षा में पढ़ करके विश्वास में गिर रहा है, नष्ट हो रहा है। कितना दुखदायी बात है, कितना वेदनाजनक बात है। इसलिए एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति रहेगा। प्रार्थना का जीवन ना, मंडली का अनेक लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करना ऐसा नहीं, देश के लिए प्रार्थना करना, अधिकारी वर्गों के लिए प्रार्थना करना, दुनिया भर में जितनी जहां पर भी जो समस्या होता है उनको नोट करके रख करके प्रार्थना करना, क्योंकि हम इधर से प्रार्थना करेगा स्वर्ग उनको वहां पर छुटकारा भेजेगा, शांति भेजेगा, बचाएगा। है बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है दर्शन। ज्यादा अभी समय नहीं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रियो, आपको मालूम है एक मसीह जीवन का दौड़ दर्शन के अनुसार है, हमें मिला हुआ वो स्वर्गीय दर्शन। बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने एक बड़ा गवाही देता है 26 अध्याय का 26 अध्याय के 19 अध्याय। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें मिला हुआ दर्शन से बढ़ करके एक आत्मीय जीवन हम नहीं बिता सकता। इसका मतलब कहां तक हमें ऊंचा स्वर्गीय दर्शन मिला, ये बात को जानना, उसके अनुसार ही हम अपना आत्मीय जीवन को बिता पाएगा। दर्शन आकर के जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है, और विजय जीवन बिताने वाला सबको प्रभु इस दर्शन देता है। हमारा बुढ़ापे का सच्चा दर्शन, हम कहां पहुंच रहे हैं उस बात का दर्शन है ना, प्रभु वो प्रकाश देता है। जब उसका 16 अध्याय के 9-10 प्रेरितों 16 अध्याय के 9-10। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिन दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। देखिए, ये प्रभु की ओर से एक बड़ा वाणी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई जगह पर प्रभु ने, मैं जब चंडीगढ़ में था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था कि तू हिमाचल जाएगा, बर्फ के ऊपर चल करके मेरा गवाह बनेगा। मैं बोला चंडीगढ़ से मैं हिमाचल जाने का आर्मी की हमारा जो पोस्टिंग के अनुसार असंभव है, लेकिन प्रभु ने अगर दिया है तो मैंने विश्वास किया ये संभव हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मुझे ये दर्शन मिलने के बाद मतलब तुरंत मेरा पोस्टिंग आया, और वो एकदम अक्टूबर नवंबर टाइम में था, और दिसंबर महीना में मुझे उधर जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर पूरा बर्फ पड़ा हुआ था। वहाँ पर अपना इधर ही जो आकर गया हुआ अपना कैप्टन तिमोथी बहन, वो भाई मुझे मिला, मुझे लेकर के, उनका भाई उस समय में उधर ब्रिगेडियर था, उनका भाई के घर में पूरा बर्फ के ऊपर चल कर गया। तब मैं उनको भी बताया प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखाया था, और मैं वैसा जो देखा वैसे अभी प्रभु ले जा रहा है, और बहुत बड़ा प्रभु ने कार्य भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में दर्शन के अनुसार हमें एक एक काम को करना कितना बड़ी बात है। दर्शन पा करके जब गलातियों उसका 2 अध्याय का 2 वचन में पौलुस खुद अपने जीवन की दौड़ के बारे में एक गवाही देता है। गलातियों 2:2 मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। हाँ, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन का अनुसार हुआ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। बहुत जगह पर बहुत कार्य प्रभु इस रीति में दर्शन दे करके भी काम करता है ना। मैं अपना जीवन में, मेरा जीवन में ऐसा बहुत बार बहुत जगह में
प्रभु ने इसी प्रकार में प्रार्थना के रहने के समय में प्रभु दर्शन से बात करते हुए कई कार्य हुआ। और मैं आपको बोलता हूँ इतना अद्भुत कार्य था है। हम लोग हिमाचल में भी आपको बताया एक बार, मतलब हम लोग प्रभु की आराधना कर रहा था, उस समय में मुझे दर्शन मिला। प्रभु ने बोला जाओ, तो जाकर के मतलब कमांड का कमांडर को मिलो है। तो वो असंभव की बात है, लेकिन प्रभु ने आज्ञा दिया, मैं गया और उनको मिला, उनको सुसमाचार दिया और आराधना के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग मिला है। उधर अभी राज्य की ये रीति में उधर पूरा फौजी काम करेगा, हमें आराधना में जाना, आराधना करके आना, बाकी सब लोग करेगा। क्या प्रभु का प्रबंध कितना बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अद्भुत है ना। और नहीं ये काम, ये सब मैं पीछे मुड़कर कभी भी देखता है तो मैं इतना रोता हूँ, क्योंकि प्रभु ये कैसे क्या हुआ, ये कैसे संभव है। मैं खुद ही आज इतना वंडर हो जाता है, कैसे क्या हुआ है। हमारे सीओ भी जब सुना कि मैं जाकर के ऐसे मतलब मेजर जनरल वीपी सिंह साहब से मिला, अरे यार हम लोग को 2 महीना पहले भी परमिशन नहीं मिलता, तो जाकर कैसे डर से मिला हेडक्वार्टर से होता बना। प्रभु ये काम किया, देखा आप लोग इसका गौरव नहीं मालूम है। आर्मी के लोग रहेगा तो बहुत लोग हमारा ऐसा बात कभी विश्वास नहीं करेगा। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, जो आज प्रभु ने हमको सबको दिया हुआ हमारे पास है, उस बात का दर्शन नहीं किया। हमारे पास हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसको तो लोग नहीं पहचानता है ना। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन, ओ प्रभु यीशु मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है। देखिए हम लोगों को एक बड़ा भंडारी बन दिया, वो दर्शन नहीं किया है, वो दर्शन नहीं किया, उसमें हम विश्वासी हो गए क्या प्रिय वो भंडारी पर सुसमाचार का गवाही क्या है, सुसमाचार का गवाही। प्रियो हम बुलाए हुए हर एक लोग, उधार पाए हुए हर एक पवित्र लोग इस दर्शन को कम से कम पाना चाहिए है, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। उस कार्य निभाने के लिए जैसे प्रेरित पौलुस का 20 अध्याय का 24 वचन में गवाही देता है, प्रेरित 20 का 24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो हमको इतना तो अच्छा समझ होना चाहिए, इधर बैठा हुआ हम हर एक लोगों को वो सेवा प्रभु ने दिया है। मैं पवित्र लोगों को बोलता हूँ, प्रियो हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया, प्रभु का मतलब सेवा के लिए नियुक्त किया, उसका सही दर्शन पा करके दौड़ना उस दिन इनाम पाने के लिए जरूरी बात है। जहां पर आपको मालूम है नीति वचन में ऐसे एक शब्द है, नीति वचन उसका 29 अध्याय का 18 वचन में, जहां पर दर्शन नहीं वहां पर लोग नीचे जाता है, निरंकुश बोलेगा तो प्रभु का कामों से वो गिर जाता है। प्रियो दर्शन बहुत दिन की बात है ना। पुराने नियम में एली का समय के बारे में पहला शमूएल 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि उन दिनों में दर्शन नहीं था, दर्शन नहीं था। प्रियो जहां पर दर्शन नहीं वहां पर सत्य वचन नहीं, वहां पर प्रभु का महिमा का कार्य नहीं। कितना दुखदायी बात है। हमें सच्चा दर्शन पा करके प्रभु का सेवा करना मसीह जीवन में विजयी जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। 4वीं बात में मैं जल्दी बोल करके खत्म करूंगा क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। उत्साह आपको मालूम है उत्साह हमें हर एक बातों में उत्साह ही होना चाहिए। आज बहुत लोग बहुत बातों में सुस्ते नहीं होना चाहिए, सुस्ते नहीं होना। वो प्रभु बहुत नफरत करता है, लेकिन नीति वचन उसका 12 अध्याय का 27 वचन की भी पाठ में लिखा है उत्साह मनुष्य के लिए बड़ा मूल्यवान एक धन है। क्या है? अनमोल, एकदम अनमोल वस्तु, मूल्यवान है ना। उसका 12 अध्याय का 24 वचन का शुरुआत पढ़ना, नीति वचन से 2-3 वचन जल्दी पढ़िए। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। हाँ देखा, उत्साही लोग
प्रभुता करेगा, उत्साही लोग प्रभुता करेगा। देखिए बोलेगा तो उसको बहुत उन्नति मिलेगा। उसका 10 अध्याय का 4 वचन की भी बात। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। धनिक होगा, धनिक बनेगा, धनवान बनेगा। देखिए उनका उत्साह उसको एक अच्छा धनवान बनाएगा। उसका 13 अध्याय का 3 वचन का भी पाठ। लॉर्ड जीसस। परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। देखा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। 4 के आखिर में, 4 के आखिर में, ओके। देखिए मतलब उत्साही व्यक्ति हष्ट पुष्ट हो जाएगा। देखिए उसका 21 अध्याय का 5 वचन की शुरुआत पर। कामकाजी की कल्पनाओं से हाँ। केवल लाभ होता है। लाभ होता है बोलेगा तो उनकी भावना में आने वाला हर एक बात अनंतता के लिए लाभ की बात रहेगा। क्योंकि एक उत्साही का जीवन कितना अच्छा है ना। नए नियम में जब तीतुस का बारे में एक सुंदर गवाही हम लोग देखता है। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय का 16-17 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर देखा वो उत्साही था, बहुत उत्साही था। उसका 22 वचन। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार-बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया। देखा बहुत बातों में बहुत बड़ा उत्साही पाया। तीतुस के बारे में गवाही दे रहे हो। देखिए प्रिय हम अपने भाइयों के बारे में आत्मा के विषय पर वो बहुत उत्साही है, ऐसे एक गवाही रखना। मैं किसी का तारीफ नहीं है तो भी मैं आपको बोलता हूँ, इतना उम्र में भी बुढ़ा लोग मंडली के लिए मुकुट है। अपना प्रिय धनवर आएंगी वास्तव में बहुत उत्साही है। अभी देखिए आप मतलब उनसे भी बहुत निकट रहने वाले लोग भी जल्दी नहीं आता, परंतु वो लोग हमारे लिए एक बड़ा आदर्श भी है। कुछ भी बोलो भाई उनका आदर्श देखो आप, एक बहुत बड़ा गवाही है भी। हमेशा वो कभी एक आधा दिन नहीं, हमेशा है ना। आप लोगों को किसी को मालूम नहीं क्योंकि उनका पीछे मैं पड़े आता हूँ इसलिए मुझे मालूम है वो लोग कितना जल्दी आता है। कम से कम आधा घंटा पौने ही आता है। कितना बड़ी बात है। जबकि उन लोग आराम से आना चाहिए, उनके लिए छूट भी है, लेकिन उन लोग ऐसे नहीं है। उत्साह ये एक बड़ी बात है। उत्साह एक बहुत बड़ा धन है। इसलिए जो होशे नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 3 वचन में लिखा है। होशे 6 का 3 में आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या यहोवा को प्राप्त करने के लिए उत्साही बन जाए। देखा यहोवा को प्राप्त करने के लिए उत्साही बनना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा चेतावनी की बात है ना। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस हमेशा जिंदगी में एक बात का एक उत्साह था उनको। फर्क कुरिन्थी 2:2 में वो कहता है, फर्क कुरिन्थी 2:2 में मैं सिर्फ तुम्हारे बीच में सिर्फ मसीह को जानूं। मेरा एक ही प्रयास है मैं मसीह को जानूं। है ओ कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में ये उत्साह बहुत बड़ी बात है। तो एक दो वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। तीतुस उसका 2 अध्याय का 14 वचन। तीतुस उसका 2 का 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। भले भले कामों में उत्साही हो। भले भले कामों में उत्साही होना बहुत बड़ी बात है। प्रियो अच्छे काम के लिए उत्साही बनो। ये बहुत बड़ा प्रभु का महिमा का बात है। अच्छी बातों के लिए उत्साही बनना, कभी पीछे नहीं जाना। प्रियो हमें उसके लिए दाम देना पड़ेगा है ना। जब इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 11 वचन। वो लॉर्ड पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंततः पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता है। देखो अंत तक ऐसा उत्साह बढ़ाते जाए। देखा
अंत तक ऐसा उत्साह बढ़ाते जाए। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, किसी प्रकार भी इस उत्साह में धीमा होने नहीं देना, है ना, धीमा होने नहीं देना। रोमियो उसका 12 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 12 का 11 वचन। हाँ, प्रयत्न करने में आलसी ना, मतलब इस उत्साह के बीच में आलसी आना नहीं, एक अच्छा उत्साही दौड़ना, प्रभु का कार्य करने में उत्साही होकर के कार्य करना, कितना बड़ी बात है। जो उत्साह से करेगा वो आशीष लाएगा, है ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए हर एक प्रकार आपको मालूम है, अंत समय का हमारे दिया हुआ सत्य चेतावनी में 2 पत्रोस 1 अध्याय उसका 5 से 7 तक का वचन आपको याद होगा। वो हर प्रकार का उत्साह के साथ विश्वास से हमें एक एक बातों को बढ़ाना, एक ऐसा उत्साह के साथ। और पढ़िएगा जल्दी। इसी तरह तुम सब प्रकार का यत्न करके, देखा, सब प्रकार का यत्न, मतलब हर प्रकार तुम उत्साही होकर के क्या क्या जोड़ते जाना प्रिय, क्या क्या जोड़ते जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या जोड़ना प्रिय, वो बात हम जोड़ता ही क्या ऐसा जोड़ते जाएगा तो प्रभु के आगमन में वो बहुत आदर के साथ प्रवेश करेगा, है ना। उत्साह के बारे में सिखाने वाला पौलुस अपना खुद का जीवन के बारे में एक गवाही देने वाले शब्द पढ़ करके मैं संदेश समाप्त करना चाहूंगा। गलातियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 9-10 वचन। गलातियों 2 अध्याय का 9-10। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते हैं, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने में मैं आप ही यत्न कर रहा था। देखा, मैं आप ही उन्होंने बताया हुआ बात पूरा करने के लिए उत्साही था। वो हमारे सब शब्द उत्साही, मैं उत्साही रहा प्रियो। आज हम जब प्रभु का संदेश सुनता है तो प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताने में हम लोग उत्साही है क्या? अपने जीवन को देखने वाले लोग हमें देख करके प्रोत्साहन पाता है क्या, है ना। हमारा उत्साह दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको 4 बातें बताया। एक विजयी जीवन बिताने का महान रहस्य क्या क्या है? विश्वास, प्रार्थना, दर्शन और उत्साह। प्रियो, हमारे जीवन में पढ़ कर देखना, ये चारों बात आज मेरे जीवन में कैसा है। बहुत कम शब्दों में, बहुत संक्षिप्त रूप में बताया, क्योंकि ये एक विश्वास के बारे में 2 घंटा क्या 1 हफ्ता बोलने से भी नहीं खत्म होता, लेकिन उसका जो निचोड़ बात में आपको आज बताया, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना का खास कुछ पॉइंट मैं आपको इसलिए दिया, दर्शन का खास कुछ बातें सिर्फ आपको बताया। इसलिए उत्साह में भी प्रियो, हमारा जीवन दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बनने लायक हम उत्साही बन करके एक अच्छा दौड़ करके उस दिन भले और विश्वासियों की पुकार सुनने के लिए प्रभु सुनने वाला अनेक पुत्र लोगों को प्रभु इन बंधुओं के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।